नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक नया अवतार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले वे वर्दी में नजर आते थे, अब उनका एक नया अवतार काफ़ी वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया, उसके बाद वे नेता बन गए, जदयू ज्वाइन किया और नेता बन गए। और अब इन दिनों गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोगों के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पूर्व डीजीपी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कथावाचक क्यों बन गए। जी हाँ, इसी सवाल का जवाब पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे दे रहे हैं लोगों को। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कथावाचक बनने की कहानी। कोई कारण नहीं है और कोई नया अवतार नहीं है, क्योंकि आप मुझे पहले से जानते नहीं हैं, इसलिए नया अवतार जैसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। बचपन से मेरी अध्यात्म में रुचि रही है, बचपन से मैं ईश्वर के प्रति अनुराग रखता हूँ। और मैं जब नौकरी में था तब भी 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम समय निकाल लेता था। डीजीपी जब बना तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। थोड़ा सा इस नियमित पूजा पाठ क्रम में बाधा पड़ी थी, व्यतिक्रम हुआ था, लेकिन उसके पहले तो मैं निरंतर सुबह 3 घंटे शाम 3 घंटे पूजा पाठ मेडिटेशन ध्यान मैं करता रहा, जीवन भर किया है। मुझे याद है 10 साल की आयु से और आज। लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए आप कथा नहीं कर सकते। कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, कुछ मजबूरी होती है, कुछ बंदिशें होती हैं। तो अब सेवानिवृत्ति के बाद भगवान के नाम रूप का ध्यान करते हुए उनके चरित्र और लीला का गायन करना, ये स्वांतः सुखाय है। यह इसलिए भी है कि इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिसे दार्शनिक भाषा में चित्त शुद्धि कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला करके यह अंतःकरण होता है। और अंतःकरण में जो मल विक्षेप हैं उनके निवारण के लिए ये शास्त्रों ने साधन बताए हैं कि भगवान का चरित्र और भगवान की लीला का गायन करने से चित्त शुद्ध होता है। अभी हमें बाहर भीतर अपना देखते हैं तो काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, हम सबके अंदर जो भी सांसारिक जीव, तो अपने दुर्गुणों से, अपने कमियों से, अपने मन की बीमारियों से कैसे आदमी ऊपर उठे, उसका साधन है चित्त शुद्धि की जाए। चित्त शुद्धि के बहुत माध्यम है, योग भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, निष्काम कर्म भी है। उसी में से भक्ति भी एक रास्ता है कि भगवान के नाम रूप लीला का ध्यान करते हुए उनके चरित्र का गायन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो अपने स्वरूप में स्थित होता है। वो मैं कर रहा हूँ। और मूल जिज्ञासा आपकी है कि राजनीति छोड़ करके मैं ये कर रहा हूँ, तो राजनीति में मैं कब था, कितने दिनों तक था और कितनी राजनीति की। आप भी जानते हैं, अगर एक दिन के लिए मैं राजनीति में था, अब बहुत लोग अच्छा आप टिकट नहीं मिला इसलिए आप भागवत कथा कर रहे हैं। अरे भाई, टिकट मिलता तब भी, विधायक हो जाते तब भी, मंत्री हो जाते तब भी, सब कुछ करके भी मुझे यही करना था जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे इस विषय में कोई भ्रांति नहीं है कि आदमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण से तात्पर्य है अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप को जानने से मतलब ये है कि तदा द्रष्टु स्वरूप स्थान, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना अंतिम जीवन का लक्ष्य यही। तो मैं तब भी यही करता, मुझे मौका नहीं मिला। इसके प्रति बहुत लोग कहते हैं अच्छा किसी के प्रति आपको कोई शिकवा, किसी के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो मेरे प्रारब्ध में नहीं था और शायद मैं उतनी योग्यता नहीं रखता था, क्योंकि राजनीति करने के लिए भी आपको संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, बहुत गुणों की जरूरत होती है। तो शायद उतनी मात्रा में जितनी जरूरत होती है वो गुण मेरे में नहीं रहे होंगे, या मेरा प्रारब्ध नहीं रहा। इसी कारण मैं विधायक, आप बताइए कोई सिटिंग डीजीपी विधायक का टिकट के लिए इस्तीफा दे देगा? जो लोग कहते हैं राजनीति नहीं हुई तब कथावाचक,
एक दरोगा नहीं देगा। टिकट मिल जाने से विधायक बनने की गारंटी नहीं। टिकट मिलने के बाद भी आप चुनाव जीत सकते हैं, आप चुनाव हार सकते हैं। तो जीत भी जाएंगे तो ऐश्वर्य का डीजीपी से ज्यादा है विधायक जी के पास। प्रोटोकॉल में बहुत उनका ऊंचा स्थान है, लेकिन साधन संसाधन दुर्गा ठस्सा ऐश्वर्य तो डीजीपी के पास ज्यादा होता है। मैं छोड़ कर गया, इसलिए गया था कि मैं स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना चाहता था सुस्तों की, गरीबों की, दलितों की, कमजोर लोगों की, हर जात के, हर मजहब के लोग जो हैं, जिनके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, उनके सेवा में जाऊं, उनके घर में बैठूं, उनके साथ जमीन पर सोऊं, उनके साथ बैठ कर के रोटी खाऊं, उनकी दुख के, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं सरकार तक उनकी आवाज़ बनूं, आवाज़ उठाऊं। एक ऐसा उदाहरण पेश करूं कि सारी जनता कहे कि विधायक ऐसे ही चाहिए, और विधायकों के अंदर भी प्रतिस्पर्धा बने कि भाई हम सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। उसके बाद मुझे भी क्या करना था? अगर ये मौका मुझे नहीं मिला तो किसका नुकसान हुआ, मेरा क्या नुकसान हुआ? ये नुकसान तो समाज का है, उन कमजोरों का, लोगों का है, शोषकों का है, दलितों का है, वंचितों का है। तो समाज के बड़े भारी तबके का नुकसान। तो ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरे प्रारब्ध में नहीं था या मैं उसके योग्य नहीं था। इसके लिए दोषी तो कोई नहीं है। मैं एक आदर्श स्थापित करना चाहता था। मैं मुंह मेरा कुछ नहीं, मुंह तब कहते जब डीजीपी से कोई बड़ी चीज के लिए मैं कोशिश करता, ऐसा कुछ नहीं था, मुंह नहीं था। मैं एक आदर्श स्थापित करता था, उसके लिए मैं गया था। वो नहीं हुआ, संभवतः उसके योग्य में नहीं था या मेरे प्रारंभ में नहीं थे, तो चैप्टर क्लोज हो गया उसी दिन। अब उसको लेकर के इतनी खिंचाई क्या करनी है और इतना घेराबंदी क्या करनी है? अब मैं भक्ति करता हूँ भगवान की, और मैं न सन्यासी हुआ हूँ, न गेरुआ पढ़ता हूँ, न मेरे दैनिक दिनचर्या में कोई क्या बहुत खास परिवर्तन हुआ है। जैसे जीता था वैसे जीता हूँ, पारिवारिक आदमी हूँ, गृहस्थ आदमी हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ। मैं सन्यासी नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से सफल राजनीतिक व्यक्ति बनने के लिए वो गुण जो जरूरी है वो मेरे में नहीं थे, उसी तरह सन्यासी की तो उससे भी बहुत ऊंची योग्यताएं होती हैं। सब कोई सन्यासी नहीं बन सकता। हाँ, मेरी कोशिश है कि 10 साल में मैं इस योग्य हो जाऊं कि सन्यास ग्रहण कर सकूं। तो क्या ये माना जाए कि पहला ये जो भागवत कथा आपने शुरुआत की है, ये पहला है या अंत है, या इसके आगे आपकी ये प्रारंभ हो जाएगा? भाई, मैंने तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं उनकी बंसुरी हूँ, जब तक बजाएंगे जब तक बजूंगा। अंतिम कैसे कर सकते? ये तो ये शुरुआत थी। बहुत कथाएं हैं, जितनी क्षमता रहेगी, जितना समय रहेगा उसके हिसाब से कथा तो कोई अगर भविष्य में अगर मौका मिले फिर से राजनीति में आने का, तो क्या आप उस तरफ फिर से आना चाहेंगे? आपने मेरी बात ही नहीं समझी। मैंने कहा कि मेरी कोई किसी तरह की कोई महत्वाकांक्षा, मेरी कोई इच्छा कुछ रही नहीं से। हमने तो अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके नाम का गुणगान करना है, और जैसे मेरे को जिस रूप में इस्तेमाल करेंगे उस तरह से इस्तेमाल करना। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं। इतना दूर से प्लानिंग करके मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सब ईश्वर के हाथ में। वो क्या चाहते हैं उनके हिसाब से योजना बने। और कथा करनी है तो जो श्रद्धालु देश के अंदर जहाँ याद करेंगे वहाँ जाना है, कि खाली उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों रहना है। अभी तो मेरी कथा वेस्ट बंगाल में लगी हुई है, मेरी कथा उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में लगी, कई स्थानों पर लगी हुई है। अभी मेरी कथा हाल में इसी अगले माह में दो कथाएं वृंदावन में लगी हुई हैं। गोवर्धन में एक है, एक पोगला आश्रम में संभावित है। तो दो कथाएं तो वृंदावन में है। एक कथा बुंदेलखंड में लगी हुई है अगले साल की जनवरी की। मेरे फरवरी तक की सारी कथाएं बुक हैं। 1 दर्जन से अधिक कथाएं ऐसे ही बुक हैं। ऑस्ट्रेलिया से मेरे कथा करने का प्रस्ताव आया है, यूके से कथा करने का प्रस्ताव आया है, सिंगापुर से कथा करने का प्रस्ताव आया है। तो ये सब तो ईश्वर की इच्छा है। श्रद्धालु जहाँ याद करेंगे वहाँ जाएंगे। मुझे कथा के बदले में कुछ किसी से ग्रहण थोड़े करना, मतलब मेरा कोई फीस थोड़े है कि इतना जो पैसा देगा उसी से कथा करना। अपनी चित्तशुद्धि के लिए कथा करनी है। पर ये सब बच्चों वाली बातें हैं, आप लोगों के मन की कपूल कल्पनाएं हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा प्रारब्ध नहीं था और मुझ में योग्यता नहीं थी। मुझे कभी किसी ने कोई धोखा नहीं। और मैं जो आज हूँ वो सब ईश्वर की कृपा से हूँ, और उन्हीं की कृपा से मेरी प्रवृत्ति हुई है।
कोई भी किसी के प्रति मेरे मन में कोई शिकवा शिकायत है ही नहीं। अब जानबूझ करके आप मुंह में डाल करके मेरे से कुछ कहलवाना चाहेंगे तो जो बात मेरे हृदय में है ही नहीं वो निकलेगी कैसे। बिल्कुल। इस विषय पर मेरे प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें मेरी कोई रुचि ही नहीं है। मेरी रुचि तो केवल ईश्वर के चरणों में अनुराग है, प्रीति है। तो ये सब संसारिक विषयों में मेरी कोई रुचि नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं, सब चीज पर नजर उनकी होगी। बिहार पुलिस को आपने काफी नजदीक से देखा, आपने बहुत 6 महीना पहले ही डीजीपी के तौर पे पद को त्याग किया है, तो आपको ज्यादा पता होगा इसके बारे में दूसरे लोगों के अपेक्षा में। बिहार पुलिस बहुत अच्छी है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिहार ही की पुलिस है कि चूड़ा और सत्तू खा करके हमारा सिपाही 24-24 घंटे नहीं, एक सप्ताह तक विधि व्यवस्था की ड्यूटी कर लेता है। बाकी किसी स्टेट की पुलिस ऐसे नहीं करती। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने इस फोर्स को लीड किया है। तो अब नेता के ऊपर है, नेता अगर उससे अच्छा काम लेना चाहें, बिहार पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, इसमें कोई शक नहीं।